हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय विवाह से संबंधित ही है, लेकिन आज जो योग बताने जा रहा हूँ, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति विवाह की इच्छा ही नहीं रखता है या बार बार अपने माता पिता को मना कर देगा। माता पिता रिश्ता ढूंढेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, रिश्ता ढूंढ कर लाएंगे, बच्चे के सामने रखेंगे या अपनी लड़की के सामने रखेंगे, लेकिन उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं कि लड़का हो चाहे लड़की, जिस किसी की भी कुंडली में इस प्रकार का योग है, वह विवाह के लिए मना कर देगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, किस योग के कारण ऐसी स्थिति बनती है, उसे समझेंगे। सबसे पहले तो यह समझें कि यह योग किस ग्रह के कारण बनता है। सबसे पहले उसकी बात करें। केतु एक ऐसा ग्रह है, हालांकि यह छाया ग्रह है, लेकिन केतु के कारण ऐसी स्थिति बनती है। और केतु को आपने देखा ही होगा चित्रों में या कहीं भी मूर्ति के रूप में भी देखा हो, तो केतु का सर नहीं है, केवल धड़ है, नीचे वाला हिस्सा है। ना तो वह देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना उसका मस्तिष्क है। कहने का तात्पर्य वह सोच भी नहीं सकता। केवल उसके पास हृदय है, आत्मिक हृदय से थोड़ा बहुत विचार करें, हृदय में कोई विचार आए तब वाली स्थिति अलग है, लेकिन उसके पास ना तो मस्तिष्क है, तो फिर सोचेगा क्यों। और केतु ऐसी स्थिति में कुंडली में अपना प्रभाव किस तरह रखेगा, आज समझेंगे। सबसे पहले तो आप एक सामान्य सी कुंडली देखें। कुंडली में कहीं पर भी किसी भी भाव में, जैसे आपको यहाँ पर कुंडली दिखाई दे रही है, इस कुंडली में किसी भी भाव में, सबसे पहले लड़के की बात करें। लड़के की कुंडली में शुक्र को हम विवाह का कारक मानते हैं। शुक्र कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, शुक्र कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, उसके ऊपर यदि केतु की दृष्टि पड़ जाए तब ऐसी स्थिति बनती है। केतु की कल के वीडियो में भी मैंने बताया है कि केतु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है। कल का योग अलग था, आज का योग अलग है। आज इस योग से आप समझें कि शुक्र कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, किसी भी भाव में बैठा हो, किसी भी राशि पर बैठा हो, उस पर यदि केतु की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी, किसी भी भाव से, हालांकि केतु जहाँ पर बैठा है उस भाव से 5वें 7वें 9वें भाव को देखेगा। मान लीजिए केतु लग्न में बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में वह पंचम भाव को देखेगा, नवम भाव को देखेगा और सप्तम भाव को देखेगा। यदि केतु दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो वह छठे भाव को देखेगा, 8वें भाव को देखेगा और 10वें भाव को देखेगा, क्योंकि जहाँ पर केतु बैठा हुआ वहाँ से गिनना है। 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि केतु की होती है, और ठीक उससे 5 7 9वें भाव में यदि शुक्र बैठा हो तो ऐसी स्थिति बनेगी, ऐसा योग बनेगा। और लड़के की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो वह विवाह के लिए मना कर देगा। अब लड़की की बात करें। कुंडली में गुरु विवाह का कारक होता है। लड़की की कुंडली में विशेषकर गुरु को देखते हैं। गुरु कुंडली में कहीं पर भी किसी भी भाव में किसी भी राशि पर बैठा हो, केतु की दृष्टि यदि गुरु पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति बनती है। केतु अपनी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि से, जहाँ पर भी केतु से गुरु यदि 5वां है, 9वां है, 7वां है, ऐसी स्थिति में वह केतु गुरु को देखेगा और विवाह में अड़चन की स्थितियाँ उत्पन्न होगी, रिश्ते आएंगे, सारी बातें होगी, लेकिन जो जातक है, जिसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, वह विवाह के लिए तैयार नहीं होगा, बार बार आनाकानी करेगा, मना करेगा, और यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। ऐसी स्थिति में केतु के उपाय करने चाहिए। केतु के तंत्रोक्त मंत्रों का विशेष जाप करना चाहिए, जैसे स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। 1 माला 2 माला 3 माला। यदि संतान ना कर पाए तो माता पिता में से भी कोई हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि ये जो केतु का मंत्र है इसको मैं जाप रहा हूँ, इसका जो दोष है मेरी संतान की कुंडली में वह समाप्त हो
और उसका विवाह शीघ्र हो, वह विवाह के लिए तैयार हो जाए। इस हेतु आप तंत्रिक मंत्र का जाप करें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। एक वैदिक अन्य मंत्र और है, उसे भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसका भी जाप कर सकते हैं या किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। इसके साथ ही गणपति की विशेष आराधना करनी चाहिए। घर के आसपास बाहर कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों को बिस्किट डालें, रोटी डालें, तब भी लाभ मिलता है। तो केतु की दृष्टि यदि शुक्र पर पड़ जाए लड़के की कुंडली में तो विवाह में मना करेगा, विवाह के लिए मना करेगा। और गुरु कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है और यदि केतु की दृष्टि गुरु पर पड़ जाए, ऐसी स्थिति में भी वह लड़की विवाह के लिए मना करेगी और वहाँ पर केतु के ही उपाय करने होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।